अस्सलाम वालेकुम डियर इंजीनियर्स एंड साइट सुपरवाइजर्स। आज की वीडियो में हमारे साथ एक ड्राइंग है विला का। हम स्केड्यूल ऑफ फुटिंग के बारे में डिटेल से आज बात करेंगे। स्केड्यूल ऑफ फुटिंग क्या होता है और फुटिंग के ड्राइंग्स में हमारे साथ जो ये डिटेल्स गिवन होती है वो हम किस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, और फिर साइड पे हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्केड्यूल ऑफ फुटिंग में हमारे साथ ये टेबल गिवन है। यहाँ इस टेबल में अगर आप लोग देख ले तो फर्स्ट कॉलम हमारे साथ क्या है, टाइप्स का है। टाइप हमारे साथ कौन कौन से आ रहे हैं, F1 आ रहा है, इसमें F2 है, F3 है, CF है और CF2 है, CF1 है सॉरी। CF का मतलब क्या है, कंबाइन फुटिंग। यहाँ पे हमारे साथ जो दो फुटिंग्स इकट्ठे हो जाती है तो वो CF उनको नाम दिया होगा। अगर दूसरी जगह पे कंबाइन होते हैं तो उसको CF2 का नाम दिया होगा। यहाँ पे पहले इस फुटिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ अगर इस कॉर्नर पे आप लोग देखें, यहाँ पे F2 यहाँ पे मेंशन है, तो F2 हमारे साथ ये इस फुटिंग के लिए नाम रखा गया है F2। ये भी F2 है, यहाँ पे भी देखें तो F2 है। इसको अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे CF लिखा गया है, तो ये एक CF की डिटेल हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे ये हमारे साथ F2 है तो F2 की डिटेल यही आ गई। F2 F3 तो F3 की डिटेल्स हम लोग यहाँ से देखेंगे। इस तरह से ये F2 है, यहाँ पे भी F2 है, ये हमारे साथ CF1 है, तो CF1 में हमारे साथ C3 और C4 यहाँ पे दो कॉलम्स, ये दो कॉलम्स सॉरी। तो ये हमारे साथ CF1 की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। इस तरह से ये फुटिंग नंबर 1 है, इस तरह से ये फुटिंग नंबर 2 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करें तो सबसे ज़्यादा हमारे साथ F2 आ रहे हैं। मैं यहाँ पे काउंट करना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे साथ इसमें F2 आ रहे हैं। अब ये तो हमारे साथ फुटिंग्स हो गए, ये हमने टाइप इसका डिस्कस किया। यहाँ पे इसकी पीसीसी पहले देख लेते हैं। पीसीसी क्या होता है, पीसीसी हमारे साथ फुटिंग का स्टील लगाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक क्लीन कंक्रीट बिछा देते हैं, जिसको हम पीसीसी का नाम दे देते हैं। और उसका साइज़ हमारे साथ जो आरसीसी होगा, जिसमें हमारे साथ स्टील बांधा जाएगा, उसी से हमारे साथ 10 सेंटीमीटर एक साइड पर निकलेगा, 10 सेंटीमीटर दूसरी साइड पर। जबकि पीसीसी की थिकनेस हमारे साथ कितनी होती है, 10 mm होती, 10 सेंटी होती है। 10 सेंटी मतलब 4 इंचेस होती है। ये हमारे साथ जो भी यूनिट्स है ये सेंटीमीटर्स में है, ये बात याद रखिएगा। तो हमारे साथ अगर पीसीसी के कॉलम में आप लोग नोट करें तो ये 10 10 10 10 और 10, ये आखिर में लास्ट में जो सारे 10 आ रहे हैं, ये हमारे साथ पीसीसी की थिकनेस है। मतलब पीसीसी जो हम लोग दे रहे हैं फुटिंग से नीचे पहले आरसीसी बिछाने से पहले, ये उसकी थिकनेस है। ये हमारे साथ इसी तरह से होती है 10 सेंटीमीटर। अब बात आती है इनकी लेंथ और वेट की। तो लेंथ को अगर देखें और वेट को देखें तो वो आरसीसी की जो वैल्यू होगी, आरसीसी में हमारे साथ जो स्टील मैश बिछाया जाता है उसमें कंक्रीटिंग की जाती है, उसको फिर आरसीसी बोला जाता है, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। बीइंग अ सिविल इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर आप लोगों को पता होगा, जिसमें स्टील लगता है तो उसको आरसीसी बोला जाता है, जिसमें स्टील नहीं होता उसको पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोला जाता है। तो अगर पीसीसी के फर्स्ट कॉलम्स देगा, फर्स्ट वैल्यूज़ देके और सेकंड वैल्यूज़ देके, और आरसीसी के फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज़ देके, तो उसमें क्या फ़र्क होगा, उसमें 10 सेंटीमीटर हम लोग एक साइड पे निकलेंगे, 10 सेंटीमीटर दूसरी साइड पे, तो ये 20 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा इसकी वैल्यू इससे। आप लोग यहाँ पे नोट करिए, ये 130 है तो ये हमारे साथ क्या आता है, 110 है, 110। तो यहाँ पे 20 इसको ऐड करें तो ये 130 हो जाता है। इस तरह से ये 110 है तो ये 130 हो जाता है। इस तरह ये हमारे साथ 190 है तो ये हमारे साथ 170 है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर हम दोनों साइड्स पे निकले हुए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये इधर ड्रा करके क्लियर कराना चाहता हूँ। यहाँ फर्स्ट करिए, ये हमारे साथ एक्सकेवेशन की गई है, ये हमारे साथ ग्राउंड लेवल है, सॉरी, यहाँ इस तरह से ये हमारे साथ ग्राउंड लेवल है। तो लेट से हमारे साथ पीसीसी हम लोग लगाते हैं, तो मैं इसकी फुटिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसका हमारे साथ क्या होता है, लेट से हमारे साथ आरसीसी कितनी है, 110 है। ये यहाँ से यहाँ तक लेट से हमारे साथ 110 है। तो इसमें हमारे साथ इस साइड पे भी हम 10 सेंटीमीटर निकलते हैं और इस साइड पे भी हम लोग 10 सेंटीमीटर निकलते हैं आरसीसी बिछाने से पहले, और इसकी थिकनेस हमारे साथ 10 सेंटीमीटर होती है। लेट से हमारे साथ ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये ओवरऑल यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी पूरी की पूरी। ये हमारे साथ क्या हो जाएगी, ये पीसीसी हो जाएगी। पीसीसी की थिकनेस हमारे साथ 10 है, जबकि यहाँ पे इस साइड पे भी हम लोग 10 निकलेंगे और यहाँ पे भी इस साइड पे 10 निकल जाएंगे। तो ये जो बाकी 110 की जगह है ये हम लोग एज इट इज़ ऊपर लेके जाएंगे, और इसमें हमारे साथ आरसीसी आएगा। आरसीसी हमारे साथ ये आरसीसी होगा, इसकी लेंथ हमारे साथ 110 हो जाएगी, साथ में इसकी वेट भी हमारे साथ 110 हो जाएगी। जबकि इसकी थिकनेस की अगर हम लोग बात करें तो वो हर एक के लिए अलग है। यहाँ पे हमारे साथ ये सारे 50-50 में आ रहे हैं, तो इसकी ये थिकनेस हमारे साथ 50 सेंटीमीटर होगी।
इसी तरह से ये एक बॉक्स सा बनाएगा साइड पे। तो ये थी हमारे साथ इसकी आरसीसी और पीसीसी की डिटेल्स। यहाँ पे ये आरसीसी और पीसीसी की डिटेल्स, होपफुली ये दोनों कॉलम्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं इनके शॉर्ट बार्स और लॉन्ग बार्स की, यानी कि इनके दोनों साइड्स में कितने कितने बार्स लगेंगे। तो अगर दोनों के साइड सेम हो तो लॉन्ग बार शॉर्ट बार में सेम सेम आ जाएंगे, मतलब उनके लिए स्पेसिफिक कोई लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड नहीं होगा। लेकिन अगर उसके लेंथ और वेड्थ में फ़र्क होगा तो उसमें फिर हम शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड को देखेंगे। तो फर्स्ट को अगर हम लोग देखें तो ये 110/110 है। वेथ को हम लोग डेप्थ को हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे यहाँ पे लॉन्ग्स और शॉर्ट साइड के लिए, क्योंकि इसमें हमारे साथ लेंथ और वेथ आ जाते हैं। यहाँ पे 170/140 है तो ये हमारे साथ ये लॉन्ग साइड है, ये हमारे साथ शॉर्ट साइड है। तो हमारे साथ लॉन्ग बार्स इस साइड में लगेंगे, शॉर्ट बार्स इस साइड में लगेंगे। इसी तरह से ये दोनों भी है, इसमें भी अलग अलग साइड्स है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब इनकी स्टील की बात करते हैं तो शॉर्ट साइड बार्स, यहाँ पे शॉर्ट बार्स, शॉर्ट साइड नहीं शॉर्ट बार्स हैं। शॉर्ट बार्स मतलब जो लॉन्ग साइड की तरफ लगेंगे वो शॉर्ट बार्स हमारे साथ होंगे। लेट से हमारे साथ ये है फुटिंग, तो इसका हमारे साथ एक साइड है, लेट से ये हमारे साथ है 140 यह साइड, और ये साइड है हमारे साथ कितना, ये मैं इस फुटिंग नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, ये हमारे साथ है 170। तो जो शॉर्ट बार्स लगेंगे वो इस साइड के अलोंग लगेंगे, यहाँ पे ऐसे लगेंगे। जो 170 का साइड है इस साइड पे ये शॉर्ट बार्स लगेंगे, क्योंकि ये लेंथ वाइज छोटे हैं, हम शॉर्ट बार्स की बात करें। तो शॉर्ट बार्स इस साइड से लगेंगे ऐसे वर्टिकली, और लॉन्ग बार्स हमारे साथ ऐसे हॉरिजॉन्टली लगेंगे। तो ये बात याद रखिएगा। इसकी शॉर्ट बार्स की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये है Y14 F2 की बात करते हैं। Y14 का मतलब क्या है, 14 mm का स्टील। ये मेरे साथ गल्फ़ कंट्रीज़ का ड्राइंग है, तो यहाँ पे जो यूनिट्स है वो मिली, सेंटी और mm में मीटर्स में चलते हैं। तो Y14 का क्या मतलब है कि ये 14 mm का बार है, और एट द रेट ऑफ 15 सेंटर टू सेंटर, मतलब 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर इसको प्लेस किया गया है। अगर mm में मैं बात करूँ तो ये 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इसका। 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वाइज आप लोग इसमें बार्स ऐसे रखेंगे, सही है। अब इसके बार्स की जो कट ऑफ लेंथ है और इसकी डिटेल्स है, इसका एस्टिमेशन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में आप लोग सिर्फ इतना सीखेंगे कि यहाँ से ये रीड किस तरह करते हैं और इसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं। तो ये बार जो है ये शॉर्ट बार इस साइड के लॉन्ग लगेंगे हमारे साथ, और इसका क्या होगा, ये Y14 होंगे, 14 mm थिकनेस वाले होंगे, और ये 15 सेंटर टू सेंटर लगेंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग बार्स की। तो लॉन्ग बार्स हमारे साथ यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टली लगेंगे। मैं इस फुटिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये हमारे साथ लेट से फुटिंग है, तो लॉन्ग बार्स हमारे साथ इस साइड से लगेंगे। और इसका क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, ये भी Y14 है हमारे साथ। यहाँ पे Y14 का मतलब क्या है कि ये 14 mm के बार है, और ये 15 सेंटर टू सेंटर में गिवन होंगे। 15 सेंटर टू सेंटर मतलब 150 mm सेंटर टू सेंटर, इसको स्पेसिंग रखेंगे हम लोग। अब अगर कंबाइंड फुटिंग की बात करें तो यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग को थोड़ा देख लेते हैं। CF हमारे साथ जो ये वन है ये CF है। इसकी लेंथ और वेट तो PCC और RCC आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं इसकी शॉर्ट बार्स और लॉन्ग बार्स की बात कर रहा हूँ। तो शॉर्ट बार्स हमारे साथ इसमें क्या है, Y14 है, एट द रेट 15 सेंटर टू सेंटर, टॉप एंड बॉटम। अब टॉप और बॉटम की जब बात आ जाती है तो आप लोगों ने किस तरह से इसके स्टील दे देना है। आप लोगों ने टॉप के लेट से हमारे साथ में एक साइड से इसका सेक्शन लेता हूँ, तो ये हमारे साथ बॉटम बार्स आ जाते हैं, और टॉप बार्स आप लोगों के ऐसे ऊपर से ऐसे L करके आ जाते हैं। तो ये हमारे साथ एक बॉक्स सा बना लेंगे। तो यहाँ पे इस CF में और CF1 में दोनों में टॉप और बॉटम है दोनों साइड से। तो आप लोगों ने दोनों साइड से ऐसे करके मैश बनाने हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। नीचे से भी आप लोगों ने इस तरह के बार देने हैं, जबकि ऊपर के साइड से भी आप लोगों ने देने हैं बार्स। और इस तरह सा एक केज सा बना लेगा, पंजरा सा बना लेता है वो, आप लोगों ने किसी जगहों में भी देखा होगा। तो ये हमारे साथ Y14 15 सेंटर टू सेंटर, टॉप एंड बॉटम। इस साइड पे भी हमारे साथ दोनों तरफ से मैश है, और इस साइड पे भी हमारे साथ दोनों तरफ से ऐसे मैश आप लोग लगाएंगे। तो ये थी हमारे साथ स्केड्यूल ऑफ फुटिंग फॉर दिस ड्राइंग। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी स्टील एस्टिमेशन के बारे में, वो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके सारे कैलकुलेशन करेंगे। साइड पे आप लोगों ने कट लेंस के लिए कैसे निकालने हैं, कितना कंक्रीट कवर छोड़ लेना है फुटिंग्स के में जब आप लोग फुटिंग्स का काम कर रहे हो, और उसके लिए हम लोग हमारे साथ स्टील कितना लगता है और कंक्रीट का क्या हिसाब होता है, वो भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल और पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।